गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवीएस स्कूल भैंसली में आपका स्वागत है। हमारे भूषण के द्वारा लिखा गया वीर रस जो पाठ था उसमें दो पद्य तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हम पद्य नंबर 3 को प्रारंभ करेंगे। तेरे ही भुजानी पर भूतल को भारे, कहिबे को शेष नाग दिग नाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हारे, कछु करतार को नैता मधी अमल है। साही तन सृजा समथे शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरो करबाल करे मलेच्छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल पर है। तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, कहिबे को शेष नाग दिग नाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कछु करतार को न ता मधी अमल है। शाही तन सृजा समथे शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरो करबाल करे मलेच्छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। भुजानी का मतलब होता है भुजाऊं। भूतल धरती को कहा गया है। दिग्नाग दिशा रूपी हाथी, दिग्नाग दिशा रूपी जो हाथी होता है उसको बोला गया है। करतार का मतलब विधाता होता है। तामधी उसमें, शाही तने शाहजी के पुत्र, सृजा ये शिवाजी की एक प्रकार की जो उपाधि थी ना उसको कहा गया है। जीवो का मतलब होता है जीना। करबाल का मतलब तलवार। मलेच्छन का मतलब मुगलों को कहा गया है। अमल पर्यतन, समर्थे समर्थ, काज कारण, धरातल धरा या संसार। इसमें हमारे कवि जो भूषण हैं वो ये कहते हैं कि हे सृजा, हे शिवाजी, तुम्हारी ही भुजाओं पर समस्त पृथ्वी का भार टिका हुआ है। कि तुम्हारी जो भुजाएं हैं ना उसी भुजाओं के ऊपर सारी पृथ्वी का वजन टिका हुआ है। ये हमारे कवि भूषण कहते हैं शिवाजी को कि तुम्हारी ये भुजाओं पर सारी पृथ्वी का भार टिका हुआ है। शेषनाग, दिग्नाग एवं हिमालय को पृथ्वी का भार उठाने वाला कहना तो कोरा कथन है। तुम्हारा जन्म ही संसार के पालन पोषण के निमित्त हुआ है। इस कार्य में विधाता का कोई श्रेय का काम नहीं है। कवि भूषण कहते हैं कि हे शाहजी के पुत्र शिवाजी, आप सब तरह समर्थ एवं शक्ति संपन्न हैं और इस धरती पर आपका ही जीवन सफल है। हे शिवाजी, आपकी यह तलवार मुगलों के प्राणों का हरण करने वाली और यमराज जैसी है। इस धरती पर दुष्टों के प्राण लेने में काल को व्यर्थ ही बदनाम किया जाता है कि काल है वो तो व्यर्थ में ही बदनाम होता है और ये सारा काम तो आपकी तलवार सहजता से कर देती है। अर्थात आपकी तलवार है उसी को श्रेष्ठ बताया गया है। काल का तो सिर्फ एक नाम ही होता है। इंदर जिम जंब पर बाड़व जो अम्ब परे, रावण संदब पर रघुकुल राज है। पौन वारी वाह परे, शंभु रति नाह परे, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विराज है। दावा द्रुम दंड पर चिता, मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेम तम अंश पर काने जिमी कंस परे, तो मलेच्छन वंश पर शेर शिवराज है। इंदर जिम जंब पर बाड़व जो अम्ब पर, रावण संदब पर रघुकुल राज है। पौन वारी वाह पर शंभु रति नाह परे, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विराज है। दावा द्रुम दंड पर चित्ता, मृग झुंड पर भूषण वितंड पर जैसी मृगराज है। तेज तम अंश पर कानय जिमी कंस पर, यो मलेच्छन वंश पर शेर शिवराज है। जिमी का मतलब होता है जिस प्रकार। जंब का मतलब होता है जंबासुर। बाड़व वाड़ग्नि,
अम्ब पानी, पौन हवा, वारी वाह बादल, रतिनाह कामदेव, दावा दाव अग्नि, वितुंड हाथी, तेज सूर्य, दिविराज ब्राह्मणों में जो सबसे पूज्य होते हैं परशुराम जी, उनको दिविज कहा गया है। सदम्ब अहंकारी, शंभो शंकर भगवान को कहा गया है। द्रुमदंड वृक्ष को कहा गया है। शेर होता है जो सभी पर रौब दिखाता है, उसको शेर कहा जाता है। इसमें हमारे कवि भूषण हैं, वो कहते हैं कि इंद्र ने जिस प्रकार जम्बासुर नामक दैत्य पर आक्रमण करके उसे मारा था, और जिस प्रकार वाड़ अग्नि समुद्र के पानी को जला करके सोख लेती है कि इंद्र ने जम्बासुर नामक दैत्य पर बहुत आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद उसको मार भी दिया था। इसलिए जम्बासुर के ऊपर इंद्र भगवान का ही अधिकार है। जिस तरह से वाड़ अग्नि समुद्र के पानी को जला करके सुखा देती है, तो अभिमानी एवं छल कपटी रावण पर जिस प्रकार श्री राम ने आक्रमण किया था, तो इसमें श्री राम का अधिकार हो गया, रावण के ऊपर श्री राम का अधिकार हो गया। और जैसे बादलों पर वायु के वेग का प्रभुत्व रहता है और बादलों के ऊपर हवा का वेग होता है, जब बादल होते हैं तो उनको हवा अलग अलग कर सकती है। जिस प्रकार शिव जी ने रति के पति कामदेव को भस्म कर दिया गया था, जिस प्रकार सहस्त्रबाहु राजा को परशुराम ने आक्रमण कर मार दिया गया था, जंगली वृक्षों पर जैसे दावा अग्नि अपना क्रोध दिखाती है, और जिस प्रकार वनराज सिंह को हिरणों के झुंड पर आतंक छाया रहता है, हिरणों के जो झुंड होते हैं उनके ऊपर शेर का ही अधिकार होता है। जिस प्रकार हाथियों पर मृग सिंह का भी आतंक रहता है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार को समाप्त कर देती हैं, और दुष्ट कंस पर जिस तरह आक्रमण करके भगवान श्री कृष्ण ने उसका विनाश कर दिया था, उसी प्रकार सिंह के समान शौर्य एवं पराक्रम करने वाले छत्रपति शिवाजी का मुगलों के वंश पर भी आतंक छाया रहता है। अर्थात जो मुगलों का वंश होता है उसके ऊपर शिवाजी का ही अधिकार है। अर्थात वे मुगलों का प्रबल विरोध करते हैं और वीरतापूर्वक उन पर आक्रमण करे विनाश लीला करते हैं। उनके शौर्य से समस्त मुगल भयभीत रहते हैं। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह परे, दावा नाग जूह पर सिय सिरताज को, दावा पुरहुत को पहारन के कुल पर, दावा सवै पच्छिन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड महीमंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूरब पछा देश दक्षिण में, उत्तर लो जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जुए पर सिय सिरताज को, दावा पुरहुत को पहारन के कुल पर, दावा सबे पछिन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड महीमंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूर्व पछा देश दक्षिण में, उत्तर लो जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। दावा, दावे का मतलब होता है अधिकार या प्रभुत्व। नाग का मतलब होता है सर्प। नागजू है का मतलब होता है हाथियों का जो झुंड होता है उसको बोला गया है नागजू है। पुरहुत का मतलब होता है इंद्र। गोल का मतलब होता है झुंड। पातशाही मुगल शासन। सरताज मुकुट या शक्तिशाली। पक्षिण पक्षी। नौखंड महीमंडल पृथ्वी को कहा गया है, भूमि को कहा गया। पछाव पश्चिम दिशा होती है। तम का मतलब अंधेरा होता है। इसमें हमारे कवि जो भूषण हैं वो ये कहते हैं कि पक्षी गरुड़ का प्रभुत्व सदा सर्पों के ऊपर ही होता है। गरुड़ होता है सर्पों के ऊपर, गरुड़ का ही अधिकार होता है।
और बलशाली शेर का प्रभुत्व हाथियों के झुंड पर होता है। हाथियों का जो झुंड होता है उसके ऊपर प्रभाव हमेशा ही शेर का होता है। इंद्र का प्रभाव पर्वतों के कुल पर माना जाता है। इंद्र भगवान हैं, उनका प्रभाव जो पर्वतों के जो कुल होते हैं, पर्वत के कुल, उनके ऊपर माना जाता है। देवराज इंद्र ने पर्वतों के पंख काट लिए थे और उन्हें निश्चेष्ट कर दिया था। और सभी पक्षियों के जो झुंड होते हैं उन पर सदा ही बाज का अधिकार रहता है। सारे पक्षियों के ऊपर अधिकार बाज का ही होता है। हमारे कवि जो भूषण जी हैं वो ये भी कहते हैं, अखंड नवखंड पृथ्वी में व्याप्त अंधकार पर सूर्य की किरणों का प्रभाव रहता है। और पूर्व से पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर तक सभी राज्यों में अर्थात चारों दिशाओं में जहाँ तहाँ मुगलों की बादशाही है, वहाँ वहाँ छत्रपति शिवाजी का अपने अधीन करने का प्रभुत्व या आतंक छाया रहता है। इस प्रकार से हमारा जो ये पाठ था वीर रस भूषण के द्वारा लिखा गया था वो कंप्लीट हो गया है।